गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ बनुराज सक्सेना और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर आपको जयपुर से देंगे, जहां पर जयपुर में बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू आज नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान की मिट्टी का कर्जदार रहूंगा, ये उन्होंने बयान दिया है, ये कहते हुए वो नजर आए हैं और साथ ही कहा कि पूरी इज्जत और शान से राजस्थान की सेवा करूंगा। राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का बिट्टू ने आभार भी जताया। आपको बता दें कि बिट्टू का निर्विरोध चुना जाना तय है, चूंकि कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। जाहिर तौर पर संख्या बल बीजेपी के साथ थी और ऐसे में जीत लगभग बीजेपी की तय थी। ऐसे में यहां पर खुद कांग्रेस की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा कि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, हम उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। जयपुर में बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू आज नामांकन दाखिल करेंगे और उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। एमएलए लोगों के कारण बने हैं, तो मैं हाथ जोड़ अपनी तरफ से इनका आभार प्रकट करता हूं। मेरे ऊपर हमेशा ये राजस्थान का ये बहुत बड़ा कर्ज जो मेरे ऊपर चढ़ा है, और मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि ये पार्टी ने बहुत बड़ा फैसला किया है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही दोनों बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट हमेशा दुश्मन को रोक के रखते हैं और हिंदुस्तान भारत की हमेशा अपनी जान कुर्बानियां देके कोई भी आंच है ये दोनों सूबे आने नहीं देते। और दूसरी बात, हमारा स्टेट्स हैं जो एडजर्निंग स्टेट्स हैं, बॉर्डर पे पंजाब और हरियाणा लगता है दोनों का, और मैं अपनी तरफ से मुझे ये मौका मिला है जो राजस्थान से एमपी बनने का, राज्यसभा में जाने का। मैं जो हमारी पगड़ी है राजस्थान की पगड़ी, उसे हमेशा और उसका रंग है जो और पूरा होगा और इज्जत और शान से राजस्थान की सेवा करेगा। राज्यसभा का चुनावी रण, रवनीत सिंह बिट्टू होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। कांग्रेस का उम्मीदवार उतारने से इनकार, बीजेपी का निर्विरोध जीतना तय। बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों के लिए राजस्थान से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को प्रत्याशी बनाया है। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के टिकट पर 3 बार सांसद रह चुके हैं। वो पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। पंजाब की लुधियाना सीट से सांसद रहे। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। चुनाव हारने के बाद भी केंद्र सरकार में मंत्री बने। केंद्र सरकार में अभी रेल राज्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं। इधर नामांकन दाखिल करने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो एक सीट पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में बयान जारी किया कि राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, जिसे देखते हुए पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। कांग्रेस के इस फैसले के बाद ये तय हो गया है कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव नहीं होंगे और बीजेपी प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध ही निर्वाचित होंगे। पूर्ण बहुमत है भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के एक उम्मीदवार के चयन के लिए, इसलिए हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। हम तोड़ फोड़, हॉर्स ट्रेडिंग और अनावश्यक इस तरीके का कोई नकारात्मक माहौल पैदा करने में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए हमारे पास पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास में है, इसलिए बीजेपी जिसको भी उतारेगी वो निर्विरोध यहां से निर्वाचित होगा। पहले भी आपने देखा होगा। राज्यसभा की खाली हुई सीटों को भरने के लिए 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और 3 सितंबर के लिए इसकी चुनाव की तारीख तय की गई थी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद प्रदेश में राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वेणुगोपाल का कार्यकाल 21 जून 2026 तक का था। राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटों में से फिलहाल 9 भरी हुई हैं। इनमें 5 सांसद कांग्रेस और 4 बीजेपी के हैं। अब उपचुनाव के बाद दोनों पार्टियों के सांसदों की संख्या बराबर हो जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर पूरे दिन आज निगाह बनी रहेगी। दरअसल आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले का विरोध किया जाएगा। बिल्कुल, आज प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद रहने वाले हैं। बंद के आह्वान के चलते प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते ST-SC संगठनों ने ये बंद का आह्वान किया और जिले के कई स्कूल आज बंद रहने वाले हैं। दलित आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए मजबूत प्रतिनिधि और सुरक्षा की मांग को लेकर यह बंद बुलाया है। बुधवार को पूरा भारत बंद है। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए फैसले का विरोध, SC-ST समूहों का बंद को समर्थन। एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर जो फैसला दिया, उसके विरोध में 21 अगस्त यानी कि बुधवार को भारत बंद किया जा रहा है, जिसका समर्थन बहुजन समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी नेता कर रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो यहाँ SC-ST समूहों ने बंद को समर्थन दिया। हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुका है कि क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सलाह दी थी, जिसमें राज्य सरकारों को SC-ST आरक्षण के वर्गीकरण का अधिकार है। ये सब अपोजिशन रूल्स स्टेट से होता ही आया है, आकर के सुप्रीम कोर्ट में ही गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में, जिसमें अनुसूचित जातियों का वर्णन लिखा हुआ है, समावेश लिखा हुआ है, जातियों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, राज्य चाहें तो। ये राज्यों को अधिकार दिया है। केंद्र सरकार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार को इस मसले पर अपना रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देके गए हैं, उस व्यवस्था के साथ में किसी तरीके का न खिलवाड़ होने देंगे और न उसको कमजोर होने देंगे। इसलिए केंद्र सरकार को समय रहते हुए अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए और जो ये SC-ST के हमारे भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको क्लियर कट बात बतानी चाहिए कि हम इस संविधान में दिए गए आरक्षणीय व्यवस्था के साथ में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। SC-ST आरक्षण पर भारत बंद के फैसले पर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इस मुद्दे पर भारत बंद की जरूरत ही नहीं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। मना कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ये मना कर दिया हम किसी प्रकार का क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग ST-SC को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उचित नहीं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि केंद्र जो भी फैसला लेगी उन्हें मंजूर होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो SC-ST वर्ग के साथ है और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय जो होगा इसके अंदर उसके साथ रहेंगे। और दूसरा, संविधान हमारा किसी भी वर्ग के अंदर उप वर्गीकरण के लिए नहीं कहता है। हम SC-ST वर्ग के लोगों के साथ में हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे और संविधान के खिलाफ में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जहां SC-ST वर्ग के लोगों के साथ में समानता का जो भाव है वो नहीं हो। हम निश्चित ही उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा को भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरीके से लागू होता है जैसे ये OBC पर लागू होता है।
कोर्ट के इस फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेता विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध में बुधवार को भारत बंद बुलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा की कर लेते हैं, क्योंकि आज से 3 दिन की विदेश यात्रा पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। आज और कल पोलैंड में प्रधानमंत्री रहेंगे। पोलैंड के पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान अपने दौरे पर करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 3 दिन का कार्यक्रम, कौन कौन सी विदेश यात्रा, जरा अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। 3 दिन की आज से विदेश यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू हो रही है। आज और कल पोलैंड का दौरा है। पोलैंड के पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात इस दौरे के दौरान करेंगे। भारतीय समुदाय से भी बातचीत वो करेंगे, चूंकि अक्सर वो विदेश यात्रा पर जो समुदाय भारतीय होता है उससे बातचीत भी करते आए हैं। 23 अगस्त को यूक्रेन प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और यूक्रेन का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको लेकर जब ये जो जंग छिड़ी उसके बाद ये पहला यूक्रेन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर नेशनल हाईवे 62 पर रात भर वन्य जीव प्रेमी डटे रहे। दरअसल कल दोपहर से ही NH 62 पर बैठे हैं वन्य जीव प्रेमी। बीती रात प्रशासन से 2 बार जो वार्ता हुई उसमें भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। वन्य जीव प्रेमियों की DFO दिलीप सिंह राठौर से भी बात हुई है। सूरतगढ़ रेंजर वेद प्रकाश के निलंबन की दरअसल मांग की जा रही है। साथ ही हिरण और खरगोश के शिकार से आक्रोशित है वन्य जीव प्रेमी। कई दिनों से धरना चल रहा है। कई दौर की वार्ता हुई, सफल नहीं हुई और प्रशासन के साथ कल जो वार्ता थी उसमें तो बहस तक होने लगी। और उसके बाद पहले से ही उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि हम अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर नेशनल हाईवे बंद कर देंगे, जाम कर देंगे। और तस्वीर आपके सामने है जहां पर देखिए बड़ी संख्या में वन्यजीव प्रेमी और ग्रामीण और उनके समर्थक NH 62 पर बैठे हुए हैं। रात भर 2 बार बताया जा रहा है कि वार्ता प्रशासन के साथ हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई। मांग क्या है जरा ये भी जान लीजिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि हिरण और खरगोश के शिकार से आक्रोशित हैं और ऐसे में वन्यजीव प्रेमी जो हैं वो इस वक्त हाईवे पर बने हुए हैं। अशोक शर्मा संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ हैं। अशोक, 2 बार की वार्ता हुई जो सफल नहीं हो पाई, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अभी भी डटे हुए हैं वन्यजीव प्रेमी? बिल्कुल, देखिए श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे नंबर 62 पर पूरी रात वन्यजीव प्रेमियों के द्वारा नेशनल हाईवे पर ही गुजारी गई है और अभी भी वे अपनी मांगों को लेकर नेशनल हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं। हालांकि बीती रात श्री गंगानगर जिला कलेक्टर SP सहित ACF ने 2 बार वार्ता की लेकिन वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई। वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि जब तक श्री गंगानगर के DFO और सूरतगढ़ रेंजर को सस्पेंड नहीं कर दिया जाता तब तक वे धरना नहीं उठाएंगे। लेकिन प्रशासन इस मांग को लेकर थोड़ा सा प्रोटेस्टिव बना हुआ है ताकि किसी तरह का कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। लेकिन वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन जाती है तब तक वे अनिश्चित काल के लिए नेशनल हाईवे नंबर 62 को जाम रखेंगे। अशोक, आप बता दें कि एक ये जो मांग है यानी कि निलंबन की कार्रवाई, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन हामी भरने के मूड में नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये प्रदर्शन आगे जारी रहने वाला है और काफी चुनौती प्रशासन के लिए भी कि कैसे बीच का रास्ता निकाले। हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती है क्योंकि आज भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। तो ऐसे में पिछले 3 दिनों से वन्यजीव प्रेमियों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है प्रशासन के सामने। और चूंकि कल दोपहर 2 बजे से ही नेशनल हाईवे जाम है तो ऐसी स्थिति में नेशनल हाईवे से गुजरने वाला जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। कई लोगों को अपना जो रूट है वो डाइवर्ट करके जाना पड़ रहा है। तो प्रशासन भी चाहता है कि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो और नेशनल हाईवे को खुलवाया जा सके। लेकिन वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनेगी तो वो अपना जो धरना प्रदर्शन है उसको नहीं उठाएंगे। रात भर वहीं बैठे रहे, रात भर जागरण चलता रहा, कीर्तन चलता रहा। जी, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। नजर बनाए रखिएगा अशोक, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। डबल चुनौती प्रशासन के सामने, एक तरफ भारत बंद का आह्वान तो दूसरी तरफ पहले से ही वन्यजीव प्रेमी NH 62 पर कई दिनों से यानी कल से डटे हुए हैं और उससे पहले अलग जगह पर प्रदर्शन भी चल रहा है। उदयपुर का रुख कर रहे हैं। दरअसल उदयपुर चाकूकांड में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
जी आपको बता दें कि उदयपुर भटियानी चौहटा की प्रधानाचार्य ईशा धर्मावत निलंबित कर दी गई हैं और विभागीय जांच चलने तक निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। भटियानी स्कूल के अध्यापक राकेश जारोली को भी एपीओ किया गया है। एपीओ को उदयपुर के भैंस रोड गढ़ ब्लॉक में तबादला कर दिया गया है। विभागीय जांच के चलते एपीओ कर उदयपुर के सबसे दूरस्थ भैंसरोगढ़ ब्लॉक में ट्रांसफर किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और निदेशक आशीष मोदी के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ा एक्शन है। जाहिर तौर पर 10वीं क्लास के 2 स्टूडेंट्स आपस में झगड़ते हैं। एक छात्र चाकू से वार करता है, दूसरा छात्र घायल हो जाता है। 4 दिन जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद आखिरकार दुर्भाग्यपूर्ण इसकी मौत हो जाती है। कई एक्शन लिए गए। अब ये एक्शन जो है खास तौर पर स्कूल के खिलाफ लिया गया है। शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। उदयपुर भटियानी चौहटा जिस स्कूल में वारदात हुई थी वहां की प्रिंसिपल ईशा को निलंबित कर दिया गया है और ये बताया गया है कि जब तक विभागीय जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो निलंबित रहेंगी। इसके साथ साथ इसी स्कूल के अध्यापक हैं राकेश जारोली, उनको भी एपीओ कर दिया गया है। अजमेर रेप कांड भी ऐसा घिनौना केस है जिसमें सिस्टम ने बेटियों की बजाय बलात्कारियों की हिम्मत बढ़ाई। अजमेर रेप कांड देश का सबसे बड़ा रेप कांड है। इस रेप कांड में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चियों को ब्लैकमेल करके रेप किया गया, गैंग रेप किया गया। ये मामला इतना भयानक था कि 6 से ज्यादा बच्चियों ने बदनामी के डर से खुदकुशी तक कर ली थी और कई परिवारों ने वो शहर ही छोड़ दिया था। कई बच्चियां पागलखाने तक पहुंच गई और कई ने तो आज तक शादी ही नहीं की। ये रिपोर्ट देखिए। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। सबको आज न्याय मिला है और सब न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है उसके प्रति सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है। 32 साल बाद 6 आरोपियों को उम्र कैद। 30 साल बाद में जाके फैसला आया है और अभियुक्तगण जो है उस समय अपराध करने के बाद में यहाँ से फरार हो गए थे। कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे, इस वजह से इसमें समय लगा। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसमें 100 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया। 1992 के उस गैंगरेप ब्लैकमेलिंग कांड के 6 आरोपियों को आज अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 32 साल बाद जिन 6 आरोपियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें नफीस चिश्ती, जमीर हुसैन, सलीम चिश्ती, सोहिल गनी, मुंबई के इकबाल भाटी और इलाहाबाद निवासी नफीस उर्फ टार्जन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देश के सबसे बड़े बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में आज अजमेर न्यायालय ने अपनी सजा सुनाई है। इस मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 6 आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। वहीं यह सभी आरोपी अब हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर करेंगे। छात्राओं के गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। अजमेर सेक्स स्कैंडल की शिकार 100 से ज्यादा लड़कियां बनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फारूक चिश्ती नामक शख्स ने राजस्थान के एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को अपना निशाना बनाया। फारूक ने लड़की के साथ रेप किया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर फारूक ने उसे ब्लैकमेल किया और लड़की से अपनी सहेलियों को फार्म हाउस पर लाने के लिए कहा। फिर एक के बाद एक कई लड़कियां इस जाल में फंसती चली गईं। फारूक और उसका गिरोह ज्यादातर हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। इस सेक्स स्कैंडल में कई बड़े अधिकारियों से लेकर नेता भी शामिल थे। आरोप ये भी है कि पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो दंगे भड़कने के डर से पुलिस ने एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती समेत गिरोह के कई लोग यूथ कांग्रेस के सदस्य थे और अजमेर शरीफ दरगाह से भी इनका जुड़ाव था। साल 1992 में जब एक अखबार ने इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया तो पूरे देश में भूचाल आ गया। कुछ लड़कियों ने इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली तो कई लोग इस सेक्स स्कैंडल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी। 3 पीड़ित लड़कियां अपने बयान पर आखिर तक डटी रही। कोर्ट ने आज 208 पेज का फैसला सुनाया
जिसमें 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लगभग 32 साल बाद में जाके फैसला आया है और अभियुक्तगण जो है उस समय अपराध करने के बाद में यहाँ से फरार हो गए थे। कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे, इस वजह से इसमें समय लगा और बाद में एक स्ट्रेटेजी की तरह एक अभियुक्त आता गया और उसके बाद में पुनः विचारण किया गया, इसलिए काफी लंबा समय जो है वो विचारण में लग गया।